वइन्ना बिफिराक़िका लमहज़ूनून, लेकिन तेरी जुदाई से अफसोस जरूर है, गम जरूर है। आप भी एक बाप थे, दिल था आपके पास भी, इसलिए आपने फरमाया मैं गमगीन जरूर हूं, एक अच्छे बाप बनकर दिखाया। और ऐसे माहौल में जहां लड़के कत्ल किए जा रहे हैं, लड़कियों का जहां तक ताल्लुक है, 50 मर्तबा सुन चुके होंगे ये वातावरण था। लड़की जब पैदा होती थी तो मारे शर्म के लड़की के बाप का चेहरा काला हो जाता था और वो अपनी बेटी को जंगल में ले जाकर जिंदा दफन कर दिया करता था। ऐसे वातावरण में, ऐसे माहौल के अंदर जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी चारों बेटियों की परवरिश कर रहे हैं। और न सिर्फ परवरिश कर रहे हैं बल्कि आप ज़ैनब का निकाह भी कर रहे हैं, रुकैया का निकाह भी कर रहे हैं। रुकैया आपने, ज़ैनब आपने अबुल आस को दे दी, रुकैया का निकाह आपने हजरत उस्मान से कर दिया। रुकैया का इंतकाल हो गया तो आपने अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम भी दे दी और फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को आपने हजरत अली को दे दिया। यहां से जरा तसव्वुर कीजिए आप कि आप न पाल रहे हैं बल्कि पाल पोस कर बड़ा करके आपने उनका निकाह भी करवाया। और ज़ैनब हामिला थी, ज़ैनब के पेट में बच्चा था और हिबार इब्ने अस्वद ने जब ऊँटनी को तीर मारा, ऊँटनी जख्मी हो गई, ज़ैनब ऊँटनी के ऊपर से गिर गई, उनके पेट का बच्चा साकित हो गया, हमल गिर गया। जब उनको होश आया तो पता चला कि पेट का बच्चा जिंदा नहीं रहा, पेट का बच्चा मर गया। तो ज़ैनब मदीने में गई, मदीने पहुंच गई, इस सदमे को ज्यादा दिन बर्दाश्त न कर सकी तो उनका इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी अपनी बेटी ज़ैनब को मिट्टी दे रहे थे, मिट्टी देते जा रहे थे और आंखों में आंसू आ रहे थे, आप रो रहे थे। साहबा ने कहा अल्लाह के नबी आप भी रो रहे हैं। फरमाया ये फर्ते मोहब्बत के आंसू हैं, अल्लाह ने ये मोहब्बत हर बाप के दिल में डाली है। मेरे साथियों, ये मेरी वो बेटी है ज़ैनब जो मेरे रास्ते में बहुत सताई गई है, मेरे रास्ते में बड़ी मारें खाई है, यहाँ तक कि मेरे दीन पे चलते चलते इसने अपनी जान भी दे दी, अपनी जान भी कुर्बान कर दी, ये मेरे ही दीन के खातिर चली गई है। मेरे भाइयों, आप मिट्टी देते जा रहे हैं और रोते जा रहे हैं। ये एक बाप का दर्द था, एक बाप का दर्द आप एक अच्छे बाप बनकर दिखाते हैं। हजरत रुकैया उस्मान गनी को दे देते हैं, जंग बदर में फतह कामयाबी मिल जाती है, पहली जंग जीत जाते हैं। जैसे अल्लाह के नबी पहली जंग जीतते हैं, 70 काफिर मारे गए, 70 काफिरों को कैद कर लिया गया। सहाबा जश्न मना रहे हैं, आज तो हम जंग जीत गए हैं। अल्लाह के नबी भी इस जश्न में, खुशी में शामिल हैं। उसी दिन जिस दिन आपको जंग बदर की जीतने की खुशी मिली, उसी दिन किसी ने आपके कान में यह आवाज पहुंचा दी, रुकैया का इंतकाल हो गया, उस्मान गनी की बीवी का इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस दिन खुशी मिली, उसी दिन रुकैया के इंतकाल की खबर सुन ली, आप उसी वक्त वहीं से चल देते हैं। लेकिन जब रुकैया के घर पहुंचते हैं तो पता चला कि जनाजा जा चुका है, जनाजा जा चुका है। जब कब्रिस्तान पहुंचे तो देखा कि उस्मान गनी भी और दीगर लोग मिट्टी दे रहे हैं। अल्लाह के नबी भी बैठ जाते हैं और आप भी उसी कब्र पर मिट्टी दे देते हैं। आपने ये नहीं कहा उस्मान मेरी बेटी थी, तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? क्योंकि उस्मान ने भी रुकैया को जल्दी इसलिए दफन कर दिया था क्योंकि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का यही फरमान था कि जब तुम्हारे या किसी का इंतकाल हो जाए, वो नेक हो या बुरा, उसको जल्दी कब्रिस्तान ले जाओ, उसको जल्दी मिट्टी दो, उसको जल्दी कब्र के हवाले करो। अल्लाह के नबी मिट्टी देते जा रहे हैं और आंखों में आंसू हैं। मेरे भाइयों, आपने एक अच्छे बाप की तरह रहकर और मिसाल कायम करके पेश कर दी है कि लोगों, तुम भी बेटियों के बाप हो गए तो ऐसी पालो जैसे मैंने अपनी बेटियों को पाला है। और उनके इंतकाल पर जैसे हमें दर्द होता है, तुम्हें भी दर्द होगा, तुम्हें अपनी बेटियों की परवरिश करना है। और जहां तक तालीम का सवाल है तो एक मर्तबा आप हजरत फातिमा के पास जाते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, हजरत अली ने दरवाजा खोला, पूछा अली क्या कर रहे थे? कहा अल्लाह के नबी तहज्जुद की नमाज में मसरूफ था। आपने कहा फातिमा कहाँ है? जवाब दिया वो अंदर लेटी हुई है। हजरत अली तहज्जुद में फिर मसरूफ हो गए। आपने अपनी बेटी फातिमा को देखा कि
कि वो सोई हुई हैं। आपने फातिमा की उंगली पकड़ी, अंगूठा, और उनको पकड़ के उठाया। फातिमा उठती हैं। आपने फरमाया फातिमा बिन्त मोहम्मद अनक़ज़ी नफ्सकी मिनन नार सलीनी मिन माली माशीती इन्नी ला उग़नी अन्की मिनल्लाहि शैया। मेरी बेटी उठ, अल्लाह की इबादत कर, अपने आप को जहन्नम के अजाब से बचा। ये मत समझ के तेरा बाप नबी है तुझे अल्लाह के अजाब से बचा लेगा। सलीनी मिन माली माशित, दुनिया में जो चाहे मुझसे मांग ले, दुनिया में जो चाहे मुझसे ले ले, लेकिन कल कयामत के दिन मैं तेरे कोई काम नहीं आ सकूंगा। आपने अपने ओहदे और रुतबे का भी इस्तेमाल नहीं होने दिया। इस दुनिया में अमल कर, इस दुनिया के अंदर नेक काम कर, अपने आप को जहन्नम के अजाब से बचा। ये चंद रातें मिल रही हैं, थोड़ी देर लेट कर अपनी कमर सीधी करके उठ जा और तहज्जुद पढ़, अल्लाह की इबादत कर। कयामत के दिन तेरा बाप तुझे अल्लाह के अजाब से नहीं बचा सकता। कहो मेरे भाइयों, नबी अपनी बेटी को ये नसीहत कर रहे हैं, हम कह रहे हैं हम जिसके मुरीद हैं भाग दौड़ के बचा लेगा, हम जिसके चाहने वाले हैं भाग दौड़ के बचा लेगा। ट्रेनिंग लो। सूरत हाल ये है मेरे भाई, मुसैलमा कज़्ज़ाब ने जब नबूवत का झूठा दावा किया तो उसकी बीवी ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने तो बहुत मेहर दिया अपनी बीवी को, किसी को ये, किसी को वो, किसी को ये, किसी को वो, मैं भी तुम्हारी बीवी हूं, तुम मुझे मेहर क्या दे रहे हो? मुसैलमा कज़्ज़ाब की बीवी ने निकाह के मौके पर अपने शौहर से, मुसैलमा कज़्ज़ाब से पूछा कि तुम मुझे मेहर में क्या दोगे? मुसैलमा कज़्ज़ाब ने कहा फजर की नमाज तेरे ऊपर से माफ कर दी जा। इशारा समझ रहे हो? मैं भी पड़ा पड़ा सोता हूं, तू भी सोती रहे। मुसैलमा कज़्ज़ाब अपनी बीवी को मेहर में फजर की नमाज माफ कर रहा है और मोहम्मद रसूलुल्लाह अपनी बेटी को उठा रहे हैं, उठ अमल कर, इस दुनिया से अगर तुम रुखसत हो गई तो ये मत समझना कि तेरा बाप तुझे अल्लाह के अजाब से बचा लेगा। मिजाज देखिए दीन का। आप एक अच्छे बाप भी थे। और एक बात बताऊं, अल्लाह ताला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को बेटे दिए 3, बेटियां दी 4। ये इस बात की तरफ इशारा है लोगों, किसी के घर में अगर बेटियां ज्यादा हों तो उसको नफरत नहीं करनी चाहिए। हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी बेटियां ज्यादा दी थी बनिस्बत बेटों के। और ये खैर व बरकत है, जिस घर में लड़की पैदा होती है बरकतों के दरवाजे खुल जाते हैं। हमारे घरों में बरकतें क्यों नहीं हो रही मालूम? वो जहेज की लानत चढ़ गई है उसे। वरना लड़कियों का, ज्यादा लड़कियों का घर में पैदा होना कोई अफसोस की बात नहीं थी, बल्कि फख्र की बात थी। नबी अकरम ने उन चारों की तरबियत की, पाला पोसा, और आपने ये बशारत भी दे दी जिसकी 3 बेटियां होंगी। एक अच्छे बाप थे इसलिए आप पैगाम भी दे रहे हैं, जिसकी 3 बेटियां होंगी या 3 बहनें होंगी, और उसने उनको पढ़ाया होगा, लिखाया होगा, अदब सिखाया होगा, अच्छी तालीम दी होगी, फिर दीनदार घराने में अच्छी जगह दीनदार लड़का देखकर उनका निकाह कर दिया होगा। जो ऐसा करेगा वो मेरे साथ ऐसे रहेगा जन्नत में जैसे ये दोनों उंगलियां मिली हुई हैं, वो मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। लड़कों की परवरिश पर नहीं कहा अल्लाह के नबी ने, बल्कि लड़कियों को पाल पोस कर बड़ा करके अच्छी तालीम दिलाकर उनका घर बसवा देना और उनका निकाह करा देने, दीनदार घराने में उनको भेज देने वाले बाप को बशारत दी अल्लाह के रसूल ने कि वो बाप मेरे साथ जन्नत में ऐसे रहेगा जैसे ये दोनों उंगली मिली हुई है। एक साहबी रोने लगे। आपने कहा क्यों रो रहे हैं? फरमाया मेरी तो 2 ही बेटियां हैं, 3 नहीं। आपने फरमाया 2 बेटियों वाला भी रहेगा। फिर आपने फरमाया एक बेटी ही जिसके पास है और वो भी उसको पढ़ा लिखा कर निकाह कर देगा तो वो भी मेरे साथ जन्नत में मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा। ये मकाम दिया है इस्लाम के अंदर औरतों को, और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ये मर्तबा दिया है। मीडिया वालों कभी कभी सच्चाई भी लिख दिया करो, पुण्य मिल जाएगा तुम्हें भी। इस्लाम ने औरत को ये मकाम दिया है। ये मकाम बेटी की परवरिश करने पर, लड़की की परवरिश करने पर अल्लाह के रसूल उसको जन्नत की बशारत दे रहे हैं उसके बाप को।
पढ़ाना और लिखाना भी शर्त लगा रहे हैं। अद्दबहा व अहसना तादीबहा, अहसना तादीबहा, अच्छा अदब सिखलाओ, तालीम दो, फिर उनका निकाह किसी अच्छे दीनदार घराने में कर दो, तो ऐसा बाप मेरे साथ जन्नत में मेरा पड़ोसी बनकर रहेगा, मेरे साथ रहेगा। दुनिया के किसी मजहब के अंदर मुझे दिखाओ, किसी भी धर्म के अंदर दिखाओ, जहां लड़कियों की परवरिश करने वाले और निकाह कर देने वाले बाप को उस नबी ने अपना पड़ोसी बनाया। ये मकाम दिया इस्लाम ने लड़की। और तो आप एक अच्छे बाप थे, अभी तो बाप पे ही हूं, चलिए आप एक अच्छे शौहर भी थे। सुनिएगा, हंसी भी आएगी और रोना भी आएगा, ये ऐसा मंजर है। एक अच्छे शौहर भी थे आप। शौहर बताने से पहले जरा कंपेयर कीजिए। ईसा अलैहिस्सलाम शादी नहीं किए, पूरी बाइबल पढ़ डालो, ईसा की पत्नी का बीवी का क्या नाम था नहीं मालूम, साफ कह देंगे ईसा मसीह की शादी ही नहीं हुई थी। बुद्धिस्टों से पूछो, गौतम बुद्ध के मानने वालों से, गौतम आए बुद्धिस्ट हो, तुम बताओ तुम्हारे यहाँ शादी कैसे की जाए। बुद्धिस्ट जवाब देंगे हमें शादी का तरीका नहीं मालूम, इसलिए कि हमारे गौतम बुद्ध ने वनवास ले लिया था, शादी नहीं की थी, जंगलों में चले गए थे, दुनिया से कट गए थे, बीवी और बच्चों के झमेले से दूर रहे। अपने जैनी भाइयों से पूछो, मुझे बताओ शादी कैसे की जाए, वो साफ कह देंगे महावीर जी ने भी शादी नहीं की, हम क्या बताएं। मैंने पूरी बाइबल देखी, बाइबल का एक एक चैप्टर मैंने खाक डाला, छान डाला, मैंने बाइबल में बहुत देखा कि शादी का तरीका मिल जाए, सिर्फ इतना लिखा हुआ देखते हैं हम। बाइबल में लिखा है शादी के मौके पर जिस लड़की की शादी हो उसको सफेद रंग का कपड़ा पहना दो, सफेद रंग का कपड़ा शादी के मौके पर। ईसाइयों में जिस लड़की की शादी होती है उसको सफेद कपड़ा पहनाया जाता है, सफेद। हमारी गवर्नमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहती है, सबके लिए बराबर कानून। ईसाइयों में शादी के मौके पर सफेद कपड़ा पहना जाता है, हिंदुओं में सफेद कपड़ा पति के मरने के बाद बेवा औरत पहनती है। यकसा सिविल कोड कैसे लागू होगा? हमारे मुसलमानों में एक कौम है शिया बिरादरी, उसमें किसी का इंतकाल हो जाए तो मातम काले कपड़े पहनकर किया जाता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे लागू किया जा सकता है? कितनी दूर की कौड़ी फिट बिठाने की कोशिश की जा रही है, मुमकिन नहीं है। ईसा अलैहिस्सलाम की बीवी नहीं, महावीर जी की बीवी नहीं, गौतम बुद्ध की बीवी नहीं, इन लोगों ने शादी नहीं की, इसलिए शादी के तरीके भी नहीं मालूम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कच्चे शौहर हैं। नजर डालिए नबी की जिंदगी पर, अभी नबी नहीं बने, उम्र है 25 साल। मीडिया वालों नोट करो, तुम्हारे मतलब का पॉइंट है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की अभी उम्र, अभी आप रसूलुल्लाह नहीं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह हैं, उम्र कितनी है? 25 साल। 25 साल की उम्र में शादी किससे कर रहे हैं? खदीजा से, हजरत खदीजा से। और खदीजा की उम्र कितनी है? 40 क्रॉस हो चुकी है, 40। उनके दो शौहर इंतकाल कर चुके हैं, खदीजा बेवा हो चुकी है, और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह 25 साल की उम्र में किससे शादी कर रहे हैं? खदीजा से, जिनकी उम्र है 40 साल। जो नोट करने की बात है वो अब बता रहा हूं। हजरत खदीजा नबी के साथ कितने साल रही? 26 साल। हजरत खदीजा का जब इंतकाल हुआ तो आपको मालूम है खदीजा की उम्र कितनी थी? 66 साल, 66 ईयर। 66 साल खदीजा की उम्र थी। कितनी? 66 साल।
40 साल की उम्र में शादी हो रही है खदीजा की, 66 साल की उम्र में इंतकाल, तो कितने साल रही है अल्लाह के नबी के साथ? 26 साल, सीधा सीधा हिसाब। 25 साल के थे अल्लाह के नबी, 26 साल खदीजा के साथ रहे, तो अब नबी की उम्र कितनी हो गई? 51 साल, 51 ईयर। मीडिया वालों लिखो, 51 साल की उम्र तक जब तक खदीजा नबी की जिंदगी में रही, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने दूसरा निकाह नहीं किया। कभी ये पहलू भी उठा लो, हर नौजवान लड़का ये चाहता है कि मुझे कोई कुंवारी लड़की मिले शादी के लिए, और मोहम्मद रसूलुल्लाह 25 साल की भरी जवानी में शादी 40 साल की औरत से कर रहे हैं, और खदीजा भी बेपनाह मोहब्बत दे रही हैं। इतनी मोहब्बत कि 26 साल में नबी अकरम ने कभी सोचा भी नहीं कि हम दूसरी शादी करें, और 66 साल की जिंदगी में जब खदीजा इस दुनिया से चली गई और नबी 51 साल के हो गए, उस वक्त तक मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कोई दूसरी शादी नहीं की। गौर कर सकते हैं कि नबी अकरम को कितना प्यार किया होगा हजरत खदीजा ने। अब सुनिए, खदीजा इस दुनिया से चली गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब शादियां हो रही हैं और दूसरी औरतों से। हजरत आयशा से भी अब निकाह हुआ हजरत आयशा से अब निकाह हुआ, तो अल्लाह के नबी की उम्र थी 51 साल और हजरत आयशा की उम्र थी 6 साल। 6। हजरत आयशा रुखसत होकर नबी के पास आई, विदा होकर नबी के पास आई, तो नबी की तो उस वक्त उम्र थी हजरत आयशा की 9 साल और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्र थी 54 साल। अपने मिजाज के ऊपर इसको डिपेंड मत करना, अरब के मिजाज पर डिपेंड करना। आज भी अरब के अंदर 10-10 साल की लड़कियों की शादी हो जाती है, यह अरब का माहौल है। हम गलत फहमी का शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि हम उसको अपने माहौल के हिसाब से उसको डिपेंड करते हैं और सोचते हैं। अभी जर्मन की अदालत ने एक फैसला सुनाया है, एक लड़की 14 साल की उम्र की, वो अपने चचा के साथ जो 48 साल का फरार हो गई, भाग गई। उसके माँ बाप ने उसको बहुत टॉर्चर किया, लेकिन 14 साल की उम्र में लड़की अपने चचा के साथ कोर्ट में हाजिर होती है और जर्मन की अदालत कोर्ट फैसला सुनाती है कि 14 साल की लड़की बालिग है, वो अपने चचा के साथ अगर रह रही है और उसमें उसको कोई एतराज नहीं है और चचा भी उसको रखना चाहता है, तो कोर्ट उसको इजाजत देती है। घर वालों को इंटरफियर का, मुदाखलत का कोई हक हासिल नहीं है। और आज भी वो लड़की 48 साल के अपने चचा के साथ रह रही है। 14 साल की लड़की, जर्मन में 14 साल की लड़कियां बालिग मानी जा रही हैं, हमारे यहाँ 18 साल की लड़कियां बालिग मानी जा रही हैं। अपने अपने मुल्क के हिसाब से इसको डिपेंड किया जाएगा मेरे भाइयों, इसलिए डायरेक्ट फतवे मत थोपा करो। अब देखिए, ये दोनों मंजर हैं, एक तरफ खदीजा है, एक तरफ आयशा है। खदीजा है तो 66 साल तक जब तक जिंदा रही नबी ने दूसरी शादी नहीं की। अब आयशा है, ये 9 साली की उम्र में नबी की बीवी बनकर आ जाती हैं। अब मंजर दिखाता हूं आपको, ऐसा इसलिए क्या है दुनिया वालों,